जी बंधुओं नमस्कार। खेत खलिहान गांव देहात की श्रृंखला के साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम में आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं और आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे दूध दही घी क्या होता है, क्या मूल्य है इसका और इसका कंपोजिशन क्या है और इसका तकनीकी पक्ष है जो लैब में किया जाता है प्रयोगशालाओं में एयर कंडीशनर, उससे मेरा विषय नहीं है। उससे जोड़कर इस विषय को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस लाइव कार्यक्रम में चर्चा यह करना चाहता हूं कि भारत क्या था, क्या होता जा रहा है और आधुनिकता के आगोश में कोई देश और समाज कितना और किस प्रकार नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते अपनाते गलत दिशा में चला जा रहा है, जिसको संपूर्ण आहार, संपूर्ण भोजन कहते हैं, जिसमें मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और न जाने क्या क्या चीज़ें, इसके मूल्यांकन की, इसके जांच की और इसके आनुपातिक अवयवों के जानने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जब लोग शुद्ध और व्यवस्थित आहार ग्रहण करते हैं और वह शुद्ध और व्यवस्थित आहार जब ग्रहण करते हैं तो उनको बाकी किसी सप्लीमेंट की या सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। संपूर्ण आहार। बचपन में मुझे स्मरण है और मैं गांव के कुछ लोगों की चर्चा करूं तो उसमें रामदमन यादव जी की माता जी, तेज प्रताप यादव की दादी जी और उनकी माता, शंकर यादव जी की माता जी और न जाने कितने लोग ऐसे गांव में हैं जिन लोगों ने निःशुल्क और फ्री में बचपन में गांव से गुजरते समय, उनके दरवाजे से जाते समय, दही बनाते समय, मट्ठा बनाते समय बुलाकर उन लोगों ने दही खिलाया है, दूध पिलाया है, मट्ठा पिलाया है और बाजी और नैनू खिलाया है। जब दही से मट्ठा बनाते हैं तो उस मट्ठे को बनाते समय उसका जो सत्व होता है वह सत्व ऊपर उभड़ कर आता है और उस सत्व की जो परत होती है वो नीचे बैठ जाती है, उसको बाजी कहते हैं। और जो नैनू ऊपर आता है बाद में उसको गर्म करके घी का निर्माण होता है और वह इतना भर भर पेट जबरदस्ती खिलाती थी, प्रेम पूर्वक निःशुल्क खिलाती थी, हृदय से खिलाती थी, गोदी में बैठा कर खिलाती थी। गांव की माएँ, कहीं वो पद में दादी लगेंगी, माँ लगेंगी, कुछ भी लगेंगी, लेकिन इतना प्रेम और दुलार होता था कि ये फलाने बाबू के लड़के हैं और इसलिए ये कहाँ जा रहे हैं बाबू, हम आपको ये खिलाते हैं, हम ऐसे खिलाते हैं, हम वैसे खिलाते हैं। कोई ऐसा गांव में घर नहीं था, 1 2 3 4 घर छोड़कर, कि जिसके घर में गाय या भैंस नहीं हुआ करती थी। कोई ऐसा गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि जो उसको खेत में चराने नहीं जाता था। कोई गांव का ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि उसके घर में दूध नहीं होता था, दही नहीं होती थी, घी नहीं होता था, बाजी नहीं होती थी, नैनू नहीं होता था। कोई ऐसा घर नहीं था। उनको गांव के या शहर के साप्ताहिक या प्रतिदिन के मार्केट पे या मल्टी स्टोरीज मार्केट पर या शॉपिंग मॉल पर निर्भर नहीं होना होता था। उनको ये पता था कि हमारे घर पर अगर धान हो गया जिससे चावल बनता है, गेहूं हो गया जिससे रोटी बनती है, ये 2 चीज़ें अगर पैदा हो गई तो हमारे घर पर दूध, दही, घी सब तो है ही। गांव में आम होता था, कटहल होता था, नींबू होता था, ये सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ अचार है ही। भर पेट दिव्य भोजन करते थे, स्वस्थ सानंद रहते थे, क्योंकि संपूर्ण और पूर्ण आहार प्राप्त होता था। आज हम निर्भर करते हैं बाजार के दूध पर अथवा दूध नहीं लेते। दूध से बनी चीज़ों का भी हम ठीक ठीक सेवन नहीं करते। हमारी मानसिकता में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में कितना परिवर्तन आ गया।
वह परिवर्तन केवल इस रूप में नहीं आया कि हमने दूध, दही, घी, नैनू या बाजी खाना छोड़ दिया। हो सकता है बाजू और नैनू को देश के दूसरे हिस्सों में या हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में दूसरे नामों से उसको संबोधित किया जाता हो, लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ बाजी और नैनू यानी दही को जब मट्ठा बना देते हैं, तरल यानी पानी जैसा बना देते हैं जो गर्मी में बहुत लाभदायक होता है, तो उसके ऊपर अपने आप तैरने लगती है सफ़ेद सफ़ेद झक सफ़ेद दूध या वो नैनू, जिसको गर्म करके बाद में खरना कहते हैं उसको, कि खरा के और फिर वो जब गर्म हो जाता है तो उससे घी बनता है। और फिर उसमें जो नीचे जम जाती है किरोनी, खरने के बाद नीचे कुछ जम जाता है उस कहतरी में या बर्तन में या भगोने में, तो उस किरोनी को किरो के कांच के चम्मच से फिर उसके साथ गुड़ मिलाया जाता था, और गुड़ और किनोनी मिलाकर रोटी से खाने का जो सुख होता था वह अद्भुत और अद्वितीय होता था। चावल से खाने का सुख उसका अद्वितीय होता था। लेकिन अभी सीधे जाती जा रही हैं। स्वस्थ रहने का जो मानदंड था शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, जब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहते हैं। वह मानदंड हम स्वयं से खोते जा रहे हैं, उससे दूर हटते जा रहे हैं, और उसके लिए दवाओं पर हमारी जो निर्भरता है, बाजार पर जो हमारी निर्भरता है, पैकेज्ड फूड पर जो हमारी निर्भरता है, जो बंद डब्बे में जो सामग्री आ रही है उस पर जो हमारी निर्भरता है, वो हमारे लिए कितनी घातक है, कितनी हानिकारक है, हम उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। हम तथाकथित शहरीकरण के चक्कर में, हम तथाकथित आधुनिकता के चक्कर में, तथाकथित दिखावेपन के चक्कर में, सूट बूट टाई वाले होने के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य के साथ मजाक कर रहे हैं, भद्दा खिलवाड़ कर रहे हैं, और हम दवाओं पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। दूध, दही, घी का जो आनंद है, जो सुख है, वह कहीं कोई दे नहीं सकता। गांव में बचपन में मुझे याद है, जिसके घर कोई मेहमान आ जाता था, उसके साथ अगर भोजन में दूध, दही, घी नहीं है या उसमें से कम एक तत्व नहीं है, तो समझते थे कि हमने इनको ठीक से स्वागत सत्कार किया ही नहीं। पूर्ण संतुलित और व्यवस्थित भोजन करते थे। गांव और उसके आसपास लोग जो खेतों खलिहानों में गाय और भैंस चराने जाते थे, वो एक दूसरे में सामूहिकता का भाव इतना था, विनिमय का अर्थव्यवस्था इतनी उस पर निर्भर करती थी कि जिसके घर कोई पशु चराने के लिए नहीं होता था, वह दूसरे जो उनके घर के पड़ोस में व्यक्ति होते थे उनको कहते थे कि हमारा भी चराते रहिए और महीने में हम आपको 10 रुपया देंगे, या हम 5 किलो अनाज देंगे, या हम आपको ये वस्तु दे देंगे, या हमारे यहाँ दाल होती है आप हमको दाल ले लीजिए, हमारे यहाँ सरसों होता है आप सरसों ले लीजिए, हमारे यहाँ तीसी होती है तीसी ले लीजिए, हमारे यहाँ चना होता है आप चना ले लीजिए। यह जो भाव था, जिसके यहाँ रुपया नहीं होता था वो रुपया ले लेता, 10, 20, 50, 100 रुपये, जो भी आपका हक हिस्सा होता है, वो ऐसा करते थे लोग। वह चीज़ें चाह रही हैं। हम जिस आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात कर रहे हैं, वह आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि जब हम अर्थ की, रुपए की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, शहरीकरण की बात करते हैं, तो प्रत्येक तत्व पदार्थ की हम चर्चा करते हैं किस रूप में? रुपए में, मुद्रा में। प्रत्येक तत्व का मूल्यांकन हम मुद्रा में करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता, भारत में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और भारत में स्वदेशी का जो अर्थ है, वह स्वदेशी का अर्थ मुद्रा में विनिमय नहीं है, वस्तुओं में, सेवाओं में विनिमय है। आपके यहाँ दूध है, आप हमको दूध दे रहे हैं, हमारे यहाँ दाल है, हम आपको दाल दे रहे हैं। आपके यहाँ सब्जी है, आप हमें सब्जी दे रहे हैं, हमारे यहाँ गेहूं है, हम आपको गेहूं दे रहे हैं। आपके यहाँ कोई घी होता है तो हमको घी दे रहे हैं, उसके बदले अगर मान लीजिए आपको रुपए की भी जरूरत है तो हम रुपया भी दे रहे हैं। यानी वस्तुओं और सेवाओं का हम विनिमय करते थे, और वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय का मूल्यांकन हम मुद्रा में नहीं करते थे, एक अनुमान में करते थे।
और जो हम अनुमान करते थे वह अनुमान का जो भाव था वो परस्पर आत्मीयता और मेल जोल का भाव था। उससे दूसरे के प्रति आत्मीय भाव, श्रद्धा का भाव, स्नेह का, दुलार का, प्रेम का भाव पनपता था। उन्होंने हमारा काम कर दिया, हम उनका काम कर दिए। उन्होंने जो मेरे पास वस्तु नहीं थी मुझे दे दिया, मेरे पास जो वस्तु थी मैंने उनको दे दिया। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। कोई बड़ा काश्तकार और खेतीहर आदमी था तो उसके यहाँ अगर बैल ज़्यादा जोड़ी बैल थे हल तो उसको दे देता था कि आप इससे हल करिए, अपना खेत जोतवा लीजिए, और फिर अगले दिन वो उनका जोतवा देते थे। तो गांव में निःशुल्क किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ गया अगर एक व्यक्ति के यहाँ, तो गांव में लोग पता करके कि उनके यहाँ पड़ी है इस दिन तो मैं अपना इस दिन रखूंगा, उनके यहाँ इस दिन पड़ी है तो हम इस दिन रखेंगे। और फिर दूध दही घी की उनके कार्यक्रम में, उनके शुभ कर्म में या किसी भी प्रयोजन में उनके यहाँ उसकी कमी नहीं होती थी। शुद्ध सुंदर सात्विक भोजन प्राप्त होता था। सारे गांव के लोग का दूध इकट्ठा हो गया, एक जगह दही जम गई, 100 किलो 50 किलो 200 किलो, और उनके यहाँ 200 400 500 लोग, पूरे गांव को भर के लोग खा रहे हैं, मेहमान भी खा रहे हैं, अतिथि भी, रिश्तेदार भी खा रहे हैं। ये जो पद्धति थी, यह पद्धति चूड़ा दही और चीनी खाने का जो रिवाज था वो कितना सहज था, क्योंकि चूड़ा बनाने का कार्य आसानी से गांव में होता था, दही बनाने का कार्य आसानी से गांव में होता था, गुड़ आसानी से गांव में बन जाता था, और इसको मिला के पूर्ण सुंदर संतुष्टिकारक भोजन। कभी कभी दही चूड़ा चीनी के बजाय आप दूध चूड़ा चीनी भी खा सकते थे। दाल और चावल बनाते हैं, उसमें दाल में घी डाल सकते थे। आप काढ़ा बनाते थे तो काढ़ा में घी डाल देते थे। यह जो चीज थी भारत की, वास्तविक भारत की, वह लुप्त होती जा रही है, खोती जा रही है, चलती जा रही है। अब हम आत्मनिर्भरता की बात और स्वदेशी की बात किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं खोज सकते, हम किसी मल्टी स्टोरी मॉल में नहीं खोज सकते। हमारे पास जो स्वास्थ्य की समस्या आई वो स्वास्थ्य की समस्या इसी कारण है। और हम उस दूध दही और घी पर सवाल खड़ा करते हैं कि आज के जो युवा हैं उनको 2-3 चम्मच और 25-50 ग्राम अगर घी खिला दीजिए तो उनका हाजमा बिगड़ जाता है। असली दूध उनको आधा लीटर अगर पिला दीजिए तो उनका हाजमा बिगड़ जाता है। उनको दूध पीना अच्छा नहीं लगता, शुद्ध दूध मिल भी जाए तो पीना अच्छा नहीं लगता। उनका गुटखा खाना, खैनी खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना उनको अच्छा लगता है, मैंगो फ्रूटी खाना पीना अच्छा लगता है। उनको शुद्ध गांव में बाग के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के 10 आम खाने के लिए कहिए तो वो नहीं खाएंगे। इससे स्वास्थ्य का जो ह्रास हो रहा है और हम कृत्रिमता की तरफ जा रहे हैं वो बड़ा नुकसान कर रहा है। हम यह भी सवाल अनेक बार खड़ा करते हैं, यद्यपि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि वो दूध में पानी आजकल मिलाया जाता है। गांव के लोग आज भी बहुत करते हैं तो पानी मिला देते हैं, सिंथेटिक प्रयोग नहीं करते, उसके साथ यूरिया का घोल नहीं मिलाते, लेकिन शहरों में ये कार्य होता है। और गांव से जो लोग शहरों में आते हैं दूध बेचने, वही गांव से, शहरों से सीख के गांव में भी जाकर इक्का दुक्का लोग करने लगे हैं जब दूध की कमी हो रही है। ऐसे युवाओं का खेल देखिए कि वो कहते हैं कि दूध में पानी मिलाया जा रहा है। ठीक नहीं, 50 रुपए दूध में पानी मिलाया दिया गया, मान लीजिए 25 रुपए का ही दूध हुआ, 25 रुपए का पानी हो गया, तो आपको आधा तो दूध प्राप्त हुआ। अगर आपने आधा लीटर दूध पिया तो 250 ml तो दूध गया आपके शरीर में। लेकिन आप 45 रुपये लीटर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जहर, जिसको बाबा रामदेव टॉयलेट क्लीनर कहते हैं, वो 45 रुपये लीटर पी रहे हैं। उसमें क्या है? उसमें कौन सा पौष्टिक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, वसा आदि आदि ये सब चीजें क्या है? उसकी क्या गुणवत्ता है कि आप उस पर आकर्षित होते हैं और सर उठा के पियो का विज्ञापन देखकर और उसके प्रति मोहित हो जाते हैं?
भारत गांव का देश है और सच्चा भारत गांव में बसता है। और विकास के नाम पर आप सड़क, पानी, बिजली कहीं भी व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन वो जो मूल सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भाव है उसके पीछे, उस मूल्य सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भाव को गांव के आपको समझने की जरूरत है। जब से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को समझने, जानने और ठीक करने के लिए केवल अर्थशास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया, मार्शल का और एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र पढ़ने लगे, तब से हम भारत की अर्थव्यवस्था को भूल गए, अर्थव्यवस्था के आधार को भूल गए, अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को भूल गए। जो अर्थव्यवस्था किसी भी कीमत पर हिलने डुलने वाली नहीं थी, उस अर्थव्यवस्था के सामने कोई खतरा नहीं था, उस अर्थव्यवस्था के सामने कोई मंदी जैसी समस्या नहीं थी। अरे गांव में तो आप देखिए, किसी कार्यक्रम, फंक्शन में ये जो टेंट, तंबू, कनात, ये सब की जरूरत नहीं। एक गांव में 100 लोगों के घर से चारपाई, गद्दा, चद्दर, रजाई, तकिया, ये सब मांग के लोग ले आते थे, और जो सबसे घर में अच्छा होता था उसको दे जाते थे लोग स्वयं से, या मांग के लोग ले आते थे, उसका उपयोग करते थे, फिर उनके ले आके पहुंचा। उसका कोई शुल्क नहीं लगता था, कहीं रुपए पैसे उसको देने की जरूरत नहीं थी। हर प्रकार से बिजनेस करने की, व्यापार करने की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। आपस में भी सब लोग कर लेते थे। गांव के ही 4 लोग बैठ जाते थे, किसी के यहाँ बड़ा भगोना है, किसी के बड़ा कढ़ाई है, किसी के यहाँ बड़ा चूल्हा है, किसी के यहाँ ये है, किसी के यहाँ वो, और वो सब मांग के आता था, और गांव के ही 4, 5, 6 लोग मिलकर वो भोजन सब बना के तैयार कर देते थे और लोग खा लेते थे। मुझे गांव में याद है कि कितना सुंदर तरीके से आज जो हम पैकेट में, प्लास्टिक में, जो प्लास्टिक निषेध माना गया है भारत में, वह प्लास्टिक कितना सच्चा, कितना व्यवस्थित था कि आप देखिए, उस प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते थे। आज उसी प्लास्टिक में हम 20-25 रुपए का दूध ले आते हैं, पता चलता है उस दूध को गर्म करने पर आप न तो नैनो निकाल सकते हैं, न तो उसमें आप कोई अन्य तत्व निकाल सकते हैं, न तो आप कोई दूसरी गतिविधि संचालित कर सकते हैं, न तो बाजी निकाल सकते हैं, न घी निकाल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। यह जो विकट समस्या है, वह समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हमको गांव में स्मरण है कितने रुपए उस और वो जितने रुपए का बाजी, नैनू और दही लोगों ने खिलाया, उससे रुपए का मूल्यांकन नहीं कर सकते आप। और रुपए का मूल्यांकन करना भी चाहें, रुपए का मूल्यांकन यदि आप करना भी चाहें, तो आप जिस मनोवेग से, जिस मनोभाव से, जिस प्रेम से, जिस आदर से, जिस स्नेह से, जिस दुलार से, जिस ममत्व के भाव से उन लोगों ने वो खिलाया, पिलाया, दिया, गांव के सभी नए बच्चों को, उनके घर परिवार के अगल बगल से आने जाने वालों को जो दिया, खिलाया, पिलाया, वो अद्भुत और विलक्षण था। गांव में किसी के घर अगर कोई बच्चा नया हुआ है, तो किसी के घर गाय का दूध है, बकरी का दूध है, भैंस का दूध है, तो उपयुक्त तरीके से लोग भेंट में ले जाते थे कि इस बच्चे को पिलाइएगा, इस बच्चे को ये खिलाइएगा, ये पुष्ट होगा, मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, उसका शारीरिक बल बढ़ेगा, शारीरिक स्थिति अच्छी होगी, तो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी। इसलिए यह जो भाव है, वह भाव तिरोहित होता जा रहा है, और इस तिरोहित भाव भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का स्वदेशी का भाव तिरोहित हो रहा है। स्वदेशी का भाव और आत्मनिर्भरता का भाव और कृत्रिम रूप से आप नहीं लागू कर सकते, कृत्रिम रूप से आप उसको प्रायोजित करके लागू नहीं कर सकते। उसके लिए व्यक्ति के मन में, विचार में, वाणी में उसका भाव जागृत करना पड़ेगा, जागरूकता का वातावरण सृजित करना पड़ेगा।
और इसके लिए कोई अलग से उपक्रम करने की जरूरत नहीं है। जो गांव में लोग हैं उन्हीं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उनको इंसेंटिव देने की जरूरत है। आप गांव में कहिए कि जिस गांव में सर्वाधिक दूध होगा उस गांव को हम पुरस्कृत करेंगे, जिस गांव में सर्वाधिक दूध होगा उस गांव से जिनके पास इतना अच्छा दूध होगा उसको हम इस मूल्य पर क्रय करेंगे। गांव के लोगों को प्रोत्साहित करिए, 1 गांव 2 गांव 3 गांव मिलकर आपस में सहकारिता का भाव बनाकर उस दिशा में कार्य करें। ये बहुत स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। गांव देहात खेत खलिहान की इस कड़ी प्रत्येक शनिवार को शाम को 9 बजे हम इन्हीं विषयों पर आप सबसे चर्चा के लिए योजना बनाकर उपस्थित हुए हैं। कोई भी सुझाव आप मुझे भी दे सकते हैं और मैं जीवन का भोगा हुआ सच, जीवन का जाना हुआ सच, क्योंकि मेरा अनुभव है कि मैं गांव को ठीक से जानता समझता हूं, गांव में रहा हूं, गांव को देखा है, देखने का मौका अब भी मिलता है, लोगों के मनोवेग भाव देखने जानने समझने का मौका मिलता है। इसलिए हम जिस भाव में, जिस वास्तविकता में भारत जीता आ रहा था, उस वास्तविकता को समझने की जरूरत है कि भारत की अर्थव्यवस्था का वास्तविक आधार भारत के गांव थे और उन गांव में अर्थव्यवस्था को समझने और जानने के लिए विनिमय प्रणाली का जो उपयोग होता था उसमें वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय प्रणाली होती थी। आज जिस आधुनिकता और शहरीकरण और औद्योगिकरण और दुनिया के नक्शे कदम पर चलने का हम ढकोसला कर रहे हैं, उसका अनुसरण करके अत्याधुनिक कहलाने की कोशिश कर रहे हैं और केवल सड़क, बिजली, चमचमाते पुल बनाकर ही हम अपने आप को विकसित कर दे रहे हैं और हमारे जो नौजवान हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। वह अर्थव्यवस्था, और इस अर्थव्यवस्था में जहां प्रत्येक तत्व का विनिमय का आधार केवल और केवल मुद्रा है, अगर हम वस्तुओं का भी विनिमय करते हैं तो उसका भी मुद्रा का मूल्यांकन करके तब वस्तुओं का विनिमय करते हैं। यह भाव जो नकारात्मक मन में पैदा हुआ है इसी अत्याधुनिकता के कारण और उदारीकरण, निजीकरण आदि ने उसमें और आग में घी का काम किया है, यह ठीक नहीं है। यह आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन के लिए घातक है, नुकसानदायक है। इससे आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का भाव अस्थायी रूप से भारत में नहीं पड़ सकता और इसके लिए हम नगरीय सभ्यता को दोषी देकर उससे छुटकारा पाने की भी जरूरत नहीं है। उससे मुक्त होना ठीक नहीं है, लेकिन हमको यह व्यवस्था भी देनी पड़ेगी कि जो शहर हो वो गांव पर निर्भर करे। किसके लिए? खाद्य वस्तुओं के लिए, खाद्य पदार्थ उनको आदर की दृष्टि से देकर, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देकर, जो दूध दही घी का सुंदर अच्छा उत्पादन करते हैं, उनके ऊपर अपने ऊपर उनका उपकार माने, उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखें, उनको हेय दृष्टि से न देखें, उनके प्रति नकारात्मक भाव हम न बनाएं। जो हमारे लिए गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, घी का उत्पादन करते हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा और आदर का भाव रखें, ये बहुत जरूरी है। आधा काम केवल इसी से हो जाएगा। उनके उत्पादन कार्य के लिए, उनके व्यवहार के लिए और उनके कृतित्व के लिए हम उनको प्रोत्साहन दें। उनके लिए केवल योजना बना देना ही पर्याप्त नहीं है। हम आपको भी शहरीकरण के दायरे में ले आ रहे हैं, यह प्रलोभन देना भी आवश्यक नहीं है। गांव को शहर बना देना यह ठीक नहीं है, शहर को गांव बना देना भी ठीक नहीं है। दोनों का अपना महत्व और मूल्य है, दोनों का एक दूसरे पर निर्भरता आवश्यक है, दोनों स्थानों से एक दूसरे स्थान पर गमनागमन आवश्यक है, दोनों स्थानों पर ऊर्जा की आवश्यकता है, बिजली, सड़क, पानी की आवश्यकता है। लेकिन गांव को गांव ही रहने दें, ये ठीक है, ये जरूरी है। क्योंकि गांव को गांव अगर हम नहीं रहने देंगे तो हम स्वदेशी और स्वावलंबन
के भाव को जागृत नहीं कर पाएंगे, स्वदेशी और स्वावलंबन के भाव जागृत नहीं कर पाएंगे, तो हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। स्वावलंबन का अर्थ ही है जो विनिमय प्रणाली है, उन विनिमय प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हम करते हैं तो अपने आप को स्वावलंबी मानते हैं। हमारे घर कोई मेहमान आने वाले हैं तो हमको पता है कि हमारे घर में दूध नहीं है तो हम बगल वाले से ले लेंगे, दाल नहीं है हम बगल वाले से ले लेंगे, हमारे यहाँ सब्जी नहीं है हम बगल वाले से ले लेंगे। उसको भी भरोसा है कि जब मेरे यहाँ नहीं होगा तो हम इनके यहाँ से ये ले लेंगे, हम इनके यहाँ से ये ले लेंगे। उनको भी भरोसा है कि हम उनके यहाँ से ये ले लेंगे, उनके यहाँ से ये ले लेंगे। और बहुत आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, बिना कोई एहसान किए देखे ऐसा लोग करते रहे हैं। और ये व्यावसायिक दृष्टि इसमें नहीं है। प्रत्येक चीज का हम मूल्य रुपए में तय करके, मुद्रा में तय करके अगर यह हम कार्य करेंगे तो स्वदेशी और स्वावलंबन का भाव नहीं आएगा। स्वदेशी और स्वावलंबन का भाव नहीं आएगा तो हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। दूध, दही, घी पोषण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पोषण अर्थात शारीरिक पोषण, पोषण यानी शारीरिक स्वास्थ्य का पोषण, व्यवस्थित और सुंदर स्वास्थ्य का पोषण। व्यवस्थित और सुंदर स्वास्थ्य व्यवस्थित और सुंदर मस्तिष्क का निर्माण करती है। व्यवस्थित और सुंदर मस्तिष्क व्यक्ति के अंदर सुंदर स्वस्थ बुद्धि और विवेक का निर्माण करती है। सुंदर स्वस्थ विवेक और बुद्धि व्यक्ति का कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक जीवन का, समाज का नियोजन करने का, देश का नियोजन करने की प्रेरणा देता है। नई चीजों की सृजन क्या प्रेरणा देता है, नए तरीके की चीजों के उत्पादन की प्रेरणा देता है, वैज्ञानिक शक्ति प्रदान करता है, दूरदृष्टि प्रदान करता है। इसलिए जो लोग बहुत बड़ी उच्च शिक्षा नहीं ले सकते और स्वाभाविक रूप से परिवारगत संस्कार के कारण कृषिगत कार्य को ठीक से जानते, समझते और बूझते हैं, उसमें उनको कहीं बाहर से प्रशिक्षण लेने की, ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करिए, प्रेरित करिए कि वह वही कार्य करके बेहतर और सुंदर तरीके से अपना जीवन संचालित कर सकते हैं। उनको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। इस भाव में यदि हम आते हैं तो निश्चित रूप से भारत का और भारतीय समाज का, भारत की अर्थव्यवस्था का, स्वदेशी स्वावलंबन का, स्वदेशी और स्वावलंबन आधारित आत्मनिर्भरता का व्यवस्थित सुंदर संयोजन करके भारत को विश्व गुरु के मार्ग पर पुनः स्थापित कर सकते हैं, उस मार्ग पर पुनः ले जा सकते हैं। दूध, दही, घी के रूप में अपने खेत खलिहान, गांव देहात की इस श्रृंखला में आज इतनी ही भी बात करते हैं। अगले शनिवार को शाम को 9 बजे इसी फेसबुक लाइव पर आपसे पुनः एक नए विषय के साथ कौस्तुभ नारायण मिश्र मिलेंगे। आपका हमारा ये वीडियो इस फेसबुक पेज पर आप फॉलो करके, लाइक करके इससे जुड़ सकते हैं और हमसे संबंधित इस विषय पर आप बात प्राप्त कर सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, चर्चा प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर कौस्तुभ नारायण मिश्र पर भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब्सक्राइब करके उसका हमेशा अपडेट ले सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आज इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।